नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा। दरअसल इस बार मामला रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने को लेकर था। दरअसल इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के बूचा में जो घटना हुई है, जिस तरीके की लाशें आई हैं और जिस तरीके के वीडियोज आए हैं, उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस बात के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक तरीके से निंदा प्रस्ताव लेकर आए और उनका प्रस्ताव का मकसद ये था कि इस बार रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सीधे तौर पर बाहर कर दिया जाए। उनके समर्थन में इस बार 93 देशों ने वोट दिया, 24 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि 58 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। इस पूरे मामले में भारत पर ज़बरदस्त तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि वो क्या करे, क्योंकि रूस के ही एक डिप्लोमेट ने संयुक्त राष्ट्र में कह रखा था कि अगर वे देश जो सिर्फ वोटिंग से दूरी बना रहे हैं वो भी रूस के खिलाफ ही समझे जाएंगे। जबकि अमेरिका कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि भारत उसके पाले में आ जाए। अब ऐसी धर्म संकट की स्थिति थी कि क्या करेगा भारत, इसको लेकर काफ़ी दिनों से जद्दोजहद चल रही थी कि क्या इस बार सीधे तौर पर रूस के फेवर में वोट करेगा या फिर अमेरिका की तरफ चला जाएगा। न तो भारत इस बार किसी का पक्ष लिया और हमेशा की तरह तटस्थ रुख अख्तियार करते हुए वोटिंग से इस बार भी दूरी बनाए रखी। इसके बावजूद कि जिस तरीके के बयान दिए गए थे रूस के डिप्लोमेट्स के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा हाल ही में जिस तरीके की बयानबाजी की गई थी, तमाम बयानों को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर भारत ने साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर किसी तरीके से काम नहीं करते और वो वही काम करेगा भारत जिसमें उसको अपना हित दिख रहा हो। और निश्चित तौर पर भारत ने साबित कर दिया कि इस वक्त उसका अपना हित तटस्थ रहने में है। हालांकि सबसे दिलचस्प मसला ये है कि जो अमेरिका सीधे तौर पर अपने पाले में लाने के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाए रहा, वही अमेरिका इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा तेल रूस से वही खरीदा, जो वही रूस से जिस रूस से भारत की तेल की डीलिंग हुई है तो अमेरिका की भवें तनी हुई है। दरअसल 43% ज़्यादा इस बार इस हफ्ते अमेरिका ने रूस से तेल खरीदा है, जंग चलते हुए भी। यूँ समझ लीजिए कि हाल अमेरिका का है, ये दोहरा रवैया अमेरिका का और दूसरे देशों पर दबाव बनाता है कि वो ऐसा ना करें और ऐसा करने पर धमकी देता है कि प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब सोचिए कि जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय माहौल इस वक्त है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में आखिर भारत के पास ये दुविधा थी कि वो कौन सा फैसला लेता। निश्चित तौर पर भारत ने अपने हिसाब से फैसला ले लिया। अब दुनिया के दूसरे मुल्क और जो मुल्क अपने आप को चौधरी समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि धमकाकर भारत को अपने पाले में लाया जा सकता, उनके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि अब किसी किस्म का दबाव भारत पर असर न करेगा। अब चाहे जो भी कर ले वो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।